अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चे मिस हो रहे हैं। हमारी पुलिस क्या कर रही है? ये ग्रुप कहाँ से आ रहा है? और तो और उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या बतलाऊं बेटा। और ये बच्चे अगवा होने की इतलात बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि मेरे पास नफरी नहीं है और आते ही उन्होंने स्टेट फायर करने शुरू कर। कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। हराम का पैसा है, मेहनत से कमाते हैं हम लोग। अबे वो उससे पूछो जो दिन भर कमा रहा है। पुलिस निकलती है गुटके वालों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा भाई। अकीद करके अपने घर में बिठा रखा है कि सुरजानी टाउन में डाकू होटल पे बैठा है, डाकू स्टेट पे बैठा है, डाकू किसी जगह पे बैठा है। इनको इल्म ही नहीं कि आवाम को जो है ना फुल इख्तियारात दे देना चाहिए कि जैसे ये एक ही पट्टी के अंदर 10-10 लोगों को लूट के लेके जा रहे हैं। जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि बच्चे घरों के बाहर से अगवा हो जाना, कौन से गैंगवार वगैरह जो नजर आ रहे हैं, चोरी डकैती और बच्चों का अगवा किया जा रहा है। उनकी कोई शनाख्त नहीं है। आपका जो छोटा भाई अगवा हुआ है, वहाँ नर्सरी में था, वहाँ से उसको सामने होटल है, होटल पे चाय लेने के लिए भेजा और बच्चा होटल तक नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। जी नाज़रीन, आज हम कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सरजानी टाउन का इलाका है और बिलखुसूस यहाँ पर बच्चे अगवा होने की कंप्लेन जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चे मिस हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे? और दूसरी कंप्लेन सरजानी टाउन की आवाम से जो ज़्यादा सुनने में आ रही है वो कंप्लेन ये है कि आजकल चोरी डकैती तो एक अलग मामूल बन गया है, पर चोरी डकैती के साथ सामान तो जाता ही है, जाने भी चली जाती हैं। क्या वजह है? आखिरकार हमारी पुलिस क्या कर रही है? कराची शहर के अंदर जब कोई वाकया होता है, भले वो छुरी मारने का हो, भले वो किसी भी किस्म का हो, वो एक पूरे कराची के अंदर हवा फैल जाती है इस बात की। बच्चे अगवा हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये ग्रुप कहां से आ रहा है? कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है? कौन पूछेगा? यानी कि पूरे कराची को एक तरीके से कहीं ना कहीं लगा के रखना है। वो लगाना इस तरह है कि कराची में जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, कौन कर रहा है? दिन पे दिन तादाद बढ़ती जा रही है, माँ बाप परेशान है, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। क्यों? कहीं लोग बाहर बैठ रहे हैं तो उनका कीमती मोबाइल चला जाता है और तो और उनकी जान भी चली जाती है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? एक तरफ हमारी पुलिस जो है वो एक अच्छी कार्रवाइयों में मसरूफ है, पर दूसरी तरफ इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि कराची शहर से बच्चे अगवा हो रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? इन पे कब एक्शन होगा? क्या इनको सजाएं दी जाएंगी? इनको पकड़ा जाएगा? इनको गिरफ्तार किया जाएगा? आज हम आ गए सरजानी टाउन। इस हवाले से आज हम बात करेंगे यहाँ के रहने वालों से और कोशिश करेंगे थाने में राब्ता करें और पूछें कि इस महीने 2 महीने के अंदर कितनी कंप्लेनें दर्ज हुई हैं। एक वाकया सैफुल मरी गोड के बच्चे का जो अभी कुछ दिनों पहले मिसिंग पर्सन हुआ था, एक सेक्टर 7 है 10 का 1, एक 4B से बच्चा गायब हुआ था, उसको बाजियाब करवाया था, उसकी FIR भी कटी थी, यहाँ जो है उसके खिलाफ धरना भी दिया गया था। पर आज अफसोस होता है इस बात का कि ये वाकया ज़्यादा क्वांटिटी में सिर्फ सरजानी टाउन में आ रहा है। सरजानी टाउन भी कराची का एक इलाका है, यहाँ पर भी थाना मौजूद है, यहाँ पर भी पुलिस की नफरी मौजूद है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वाकयात गिनने में आते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थाना सरजानी की हदूद के अंदर। क्यों? ये एक सवालिया निशान है। आज हम अपने लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। क्या वजह है कि सरजानी टाउन में क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? क्या कोई पूछने वाला नहीं है?
क्या सरजानी की आवाम टैक्स नहीं भरती? क्या सरजानी की आवाम बिजली के बिल नहीं भरती? क्या सरजानी की आवाम पानी के बिल नहीं भरती? क्या सरजानी की आवाम कराची से अलग है? बात सिर्फ इतनी सी है कि इस इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया है। हम आवाम से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? सरजानी टाउन में बच्चे अगवा होने की तादाद बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? कैसे रुकेगा ये? बस ये तो हुकूमत का काम है। ये बताएं कि यहाँ की जो पुलिस है वो जो नफरी है यहाँ की, वो गश्त नहीं करती इलाके में? ये सब जगह करते हैं। फिर ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे? बस क्या बतलाऊं बेटा, वो तो निकल जाते, सब करते हैं घर सोच कर, सब कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक अहम शहरी मौजूद हैं, सरजानी टाउन के काउंसलर भी हैं, वार्ड 2 के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उम्मीद बराए काउंसलर जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में। इनसे भी जानते हैं कि सरजानी टाउन में बच्चों के अगवा होने की वजूहात क्या है और चोरी डकैती की स्नैचिंग जो बढ़ती जा रही है, आखिर वजह क्या है? क्या यहाँ नफरी नहीं है? क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये सरजानी टाउन में जो है बिनखुसूस, बल्कि सरजानी क्या पूरे कराची शहर को जो है एक रुझान इस तरफ डाल दिया? पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, उनके बच्चे जो है अगवा हो रहे हैं। हर पेरेंट्स जो है ये सोच में मजबूर है, वो स्कूल जाता है, पता नहीं वापसी आएगा नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सरजानी टाउन में तो बहुत ज़्यादा ही स्नैपिंग और ये बच्चे अगवा होने की इतलात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सरजानी टाउन में अगर पुलिस की नफरी बहुत कम है। नए SHO हमारे यहाँ कल आया है, रियाज भुट्टो साहब। अब तक इलाके में हमें उन्हें भी नहीं देखा। उनसे भी अगर सवाल करते हैं या कॉल करते हैं वो यही कहते हैं कि मेरे पास नफरी नहीं है। तो लिहाजा सरजानी थाने के अंदर नफरी बढ़ाई जाए और इलाकों में जगह जगह इसने चेक इन की जाए कि क्या इलाके के लोगों में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक दिन में 10-10, 12-12 वारदातें हो रही हैं। कुछ लोग आते हैं बाइकों पे, कोई दुकानदार हुआ या कोई बेचारे ठेले वाला हुआ, सबको ही लूट के लेके चले जाते हैं सुबह 6 बजे की टाइमिंग में। मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, कल बैठे हुए थे, होटल है हमारे बराबर में, पठान का होटल है, कोयटा होटल, उस पर बैठे हुए थे और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। वहाँ कुछ लोग आए और आते ही उन्होंने स्टेट फायर करने शुरू कर दिया आपके ऊपर? जी हाँ, स्टेट फायर किया। ज़मीन पर बैठे हुए थे कुर्सियों पे, तो उन्होंने फायर करके वो सीधे निकल के चले गए। अंधेरा था। पुलिस को 15 कॉल की, पुलिस आती है तकरीबन 15 मिनट के बाद। जब पुलिस वालों से वजह पूछी गई कि भाई आप 15 से 20 मिनट हो गए हमें कॉल किए हुए और आप अभी आ रहे हो, तो उन्होंने कहा हमारे पास 15 की एक गाड़ी है और पूरे सुरजानी में हमें घूमना होता है। तो इस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी, सायरा बीवी घोट के अंदर थे। उसके बाद यहाँ 20 से 25 मिनट के बाद पहुँचे। वो पहुँचने के बाद पूरी इंक्वायरी की, उन्होंने इंक्वायरी करके चले गए। उसके बाद कोई पूछ नहीं हुई, क्या होना है क्या नहीं करना, कोई किसी ने रब्ता भी नहीं किया थाने में। उसकी मैं आज एप्लीकेशन सरजानी थाने के अंदर भी दूंगा, क्योंकि मैं एज आ खुद पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ और UC 8 का जनरल काउंसलर, वार्ड 2 का एक जनरल काउंसलर की सीट पर खड़ा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। जी नाज़रीन, आपने सुना और देखा, बड़े इंतहाई अफसोसनाक ये अलमिया। कहते में शर्म आती है, शर्म लिहाज कर लें। ये सरजानी टाउन का इलाका है, यहाँ नफरी की ज़रूरत है। ये लोग भी गैर मकामी लोग नहीं हैं। ये कराची शहर का एक वाहिद इलाका है जो आवाम, यहाँ के आवाम टैक्स पे करती है, यहाँ रहती है, पर उसको हमेशा बिन खुसूस हमेशा उनके मोबाइल तो छीने जाते हैं, वो जान से भी महरूम हो जाते हैं। अभी मेरे साथ एक पीपल्स पार्टी के वर्कर मौजूद थे जिन्होंने बताया बिन खुसूस कि मुझ पे भी हमला हुआ है। अब ये सवालिया निशान बनता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कब होगी। ये वही सरजानी टाउन है। बिन खुसूस सरजानी में प्रोग्राम करने का मकसद मेरा इतना है कि ये वही सरजानी टाउन है जहां साफत पर भी हमला होता है। मुझ पे भी हमला हुआ था और मैंने इसकी FIR कटवा दी थी। FIR कटवाए हुए आज पूरा 1 महीना हुआ है, उस पर भी कोई अमल नहीं होता। तो अब मजीद शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं सरजानी टाउन में बच्चे अगवा और स्नैचिंग की वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान तमाम इदारे सोए में, किसी को कुछ मालूमात ही नहीं है। 15 पे फ़ोन करते रह जाएं, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। इस कदर हो गई है कि हर इंसान घर से निकलते हुए डर रहा है, लेकिन बुलाते रहो कोई भी नहीं आता है। फिर अगर कोई कार्रवाई करता है अपनी मदद आपके तहत, तो उल्टा उसी को पकड़ लेते थे, आ जाओ तुम लोगों। अबे जो घूम रहे हैं उनको के लिए क्या सोच रहे हो आप लोग? आंखें बंद करके सो रहे हो क्या? अब करा रहे हो अपने बड़ों का दिया हुआ है तुम लोगों ने। कोई अगर उनको मारता है या कुछ करता है तो उसके ऊपर आ जाता, जी आओ तुम्हारी FIR काटे, तो काटो। जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचते तुम लोग? हमारा क्या हराम का पैसा है? मेहनत से कमाते हैं हम लोग, निकलते हैं लाखों करके चले आते हैं। कहाँ सो गए हैं तमाम इदारे? मीडिया पे आते हैं, ये 24 घंटे वो कर रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं। कोनों में जाके बेगुनाहों से 10-10, 20-20 रुपए, 100-50 रुपए ले रहे होते हैं। चाय के पैसे दो, पंचर के पैसे दो। बे वो उससे पूछो जो दिन भर कमा रहा है। नाजरीन, आपने गुस्सा, इंतहाई गुस्से में, आवाम इतने गुस्से में है कि आवाम का बस नहीं चल रहा है। पर बिलखुसूस सरजानी में ये एक वारदात है और अगवा मिसिंग पर्सन बच्चे, यही इनकी तादाद सरजानी टाउन में बढ़ रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी पुलिस काम नहीं कर रही, हमारी पुलिस कराची शहर में बहुत अच्छा काम कर रही है, पर ये इधर भी काम होना चाहिए। सरजानी टाउन में भी थाना है, सिंध पुलिस का जो है SHO यहाँ पर भी तैनात है, पर बात सिर्फ इतनी सी है, दूसरे थानों की अंदर जो नफरी है उनके भी आए दिन आप देखते होंगे उनकी एक अच्छा अमल होता है। चोर डकैतों को पकड़ते हैं और बाकायदा उस पर फिलफोर कार्रवाई करते हैं। एक शेरी और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहना चाहेंगे? चोरी डकैती, स्नैचिंग, बच्चे अगवा, क्या हो रहा है ये सरजानी में? इसमें सबसे बड़े जराइम का जो सरपरस्त आला है वो सिंध गवर्नमेंट की पुलिस है। अगर सिंध गवर्नमेंट की पुलिस मुखलिस होगी तो कुछ नहीं होगा। अभी 2 दिन की बात है, ये अरशद साहब भी जानते हैं, मेरे बच्चे के साथ यहाँ पे स्क्रैचिंग हुआ, मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद 15 पे फ़ोन करते हैं। 15 का काम है 5 मिनट में पहुँचने का, 50 मिनट में नहीं पहुँचने का, लेकिन 15 नहीं पहुंची। फिर हम थाने पे गए, थाने पे जाकर उनसे बोला कि इस जगह पे, तो जो थाने का जो अफसर बैठा हुआ है उसको ये नहीं पता कि 7A का गाड़ियों का अड्डा कहाँ पे है जहाँ पे स्टैंड बना हुआ है। वो कह रहा है यार मुझे नहीं पता। फिर उसने सर बात किया सिंधी में सर से, उन्होंने बोला जी सर वहीं है। जब यहाँ आए तो यहाँ पे ये लोग मौजूद नहीं थे, पता चला वो 7A गए। जब हम 7A गए तो वो मोबाइल वहाँ होटल के पास खड़ी थी, उससे जब हम बात किया उनको बताया, मैंने बोला अगर आप उस वक्त आते तो, क्योंकि मोबाइल पे उन्होंने लोकेशन ट्रेस करके रखा हुआ था, वो लड़के यहीं घूम रहे थे, अगर इमीडिएटली वो काम करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। लेकिन वो पुलिस जो हमारी है वो सोई हुई है। पुलिस सिर्फ उन जगह पे फौरन पहुंचती है इमरजेंसी की, अभी आप बजरी का ट्रक गिरा दें, अभी आप ब्लॉक गिरा दें, इतने देर में कम से कम 20 गाड़ियां, मोबाइल है, बाइकें सब आ जाएंगी जी। वो मेरा मिठाई का पैसा दे दो, मेरा हलवा का पैसा दे दो, मेरा चाय का पैसा दे दो, मेरा डीजल का पैसा दो। अगर हमारी पुलिस सही मायनों में मुखलिस होकर काम करेगी ये जराइम खत्म। क्योंकि बच्चों का अगवा केस, चूँकि मैं स्कूल वैन चलाता हूँ, हर पेरेंट्स घबराए हुए हैं, मुझसे बोलते हैं कि जी ग्रिल बंद करके रखें, बच्चों को घर में छोड़ें, बच्चे अगवा हो रहे हैं। अभी 2 दिन के पहले की बात है कि सैफुल मरी से बच्चा अगवा हुआ, घर वालों ने मुझसे बोला यार कि बच्चों को ज़रा ख्याल करिएगा। मतलब बिल्कुल भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों को घर तक महफूज पहुँचाऊँ। बाकी आप लोग भी थोड़ा कोशिश करें, अल्लाह पाक से दुआ करें। अगर इनको नेक हिदायत देगा हमारा माशा सुधरेगा। ये अगर अल्लाह पाक इनको ज़रा सा हिदायत दे दे तो ये कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुल्क का बागडोर इन लोग के हाथ में है। ये लोग नहीं चाहते कि आवाम सुकून से रहे। महंगाई का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, खाने से तरस रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इनको एहसास नहीं है। इनको अपना जेब गर्म करना है, भत्ता लेना है, टोकन लेना और घर जाना है, ये सिलसिला है जनाब। नाज़रीन, आज आपको दुख होता है, कहते हैं कि मीडिया पर्सन लोग जो है वो पुलिस वालों के दुश्मन होते हैं। पुलिस वालों का कोई दुश्मन नहीं होगा। अच्छा करोगे अच्छा दिखाएंगे, बुरा करोगे बुरा दिखाएंगे। हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि ये आवाम, मैं नहीं, ये आवाम, यहाँ की आवाम परेशान है। यहाँ की आवाम का कहना ये है कि हम कराची में रहते हैं, सरजानी टाउन कराची शहर का एक इलाका है, इसको तस्लीम किया जाए। अगर पुलिस यहाँ पर कम है तो IG साहब को चाहिए कि इसकी नफरी बढ़ाई जाए। मजीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कराची शहर में बिलखुसूस सरजानी टाउन के अंदर चोरी डकैती की वारदातें, बच्चे अगवा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस बातें करते रहो, बाकी अमल दरामद कुछ भी नहीं है। पुलिस निकलती है गुटके वालों के लिए, घर बना रहा है उनके लिए, कबाड़ियों के लिए, हिरोंचों के लिए। इसके पास माल है उससे माल छीन लेती है, बस उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई। आवाम परेशान हो गई है, बात करना ही नहीं चाह रही है। सिर्फ मकसद क्या है कि इनकी रुसवाई, इनकी दाद रसी कौन करेगा, ये फैसला इदारों का काम है, मेरा काम है सिर्फ दिखाना। मजीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। और कौन है? एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं सरजानी टाउन में बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, अगवा होने की वजूहत क्या है, स्नैचिंग बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात असल में ये है कि मैंने अपने घर के बच्चों को खुद ताकीद करके अपने घर में बिठा रखा है और स्कूल और अपना ट्यूशन के लिए, एजुकेशन के लिए मैं उनको अपने साथ ही लेके जाता हूँ और साथ ही लाता हूँ, सिर्फ इस बिना पे कि हमारे पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान की क्या, खास करके सुरजानी टाउन की पुलिस नाअहल हो चुकी है। और इन्होंने जो सिस्टम चलाया है कि यहाँ की पुलिस वहाँ और वहाँ की यहाँ जो ट्रांसफ़र करी है, इस बिना के ऊपर नए पुलिस वालों को ये पता ही नहीं है कि सुरजानी टाउन में डाकू होटल पे बैठा है, डाकू स्टेट पे बैठा है, डाकू किसी जगह पे बैठा है, इनको इल्म ही नहीं। स्टेट में इस तरीके से आन के बैठते हैं कि लेन देन के मामला होते हैं, इनको पता लगता है और फिर ये उसी टाइम पे पिकटे लगा के उनको लूटामारी करते हैं और घरों में डकैतियाँ। लड़के आजकल लाइट जाती है 8:30 बजे, उसके बाद लड़के चौकों पे बैठ के होटल पे मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह चेक करते हैं या टिकटॉक वगैरह चेक करते हैं। तो इनको पता ये लगता है कि हमें किस जगह पे कब और कहाँ क्या कार्रवाई करनी, इनको पता था। लेकिन हमारी पुलिस नाअहल हो चुकी है, इनको किसी चीज़ का नहीं पता कि कब और कहाँ क्या होना है। ये सिर्फ हमारे यहाँ के जो अगमान बाशिंदेगान आए हुए हैं, इन्होंने सिर्फ ये टैलेंट इस्तेमाल कर रखा है और ये इसी पे अमल दवारा। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने दिखाया था कि अगवानी जो है बिलखुसूस कराची शहर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं, वो अगवानी जो गैर मकामी है, वो अगवानी जो गैर मकामी है। मजीद मैं एक शहरी से बात करूँगा, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाई हम ये कहना चाहेंगे, रियाज बिट्टू साहब आए नया SHO और उम्मीद की जाती है कि हो सकता है शायद जो है ना क्राइम जो है ना थोड़े कम हो जाएं। और मैं तो आला हुकाम से एक जो ना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आवाम को जो है ना फुल इख्तियारात दे दिए चाहिए कि जैसे ये अगर डकैतियों का जो वाक़ियात चल रहे हैं, अगर आवाम को इख्तियारात दे दिए जाएंगे ना तो यकीन करें कि डकैत तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी के आवाम भरी बैठी है, एक ही रो के अंदर, एक ही पट्टी के अंदर 10-10 लोगों को लूट लूट के लेके जा रहे हैं। 20 रुपए 25 रुपए तक लोगों की जेबों में नहीं छोड़ लेंगे लोग। तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं यार, बस सोचो इस बात को। भाई इतना ही करो। और बच्चे जो अगवा हो रहे हैं सरजानी से, उस बारे में क्या? किडनैपिंग के वाक़ये आप देखो कितने हो रहे हैं, लैंड माफिया के वाक़ये देखें आप, जगह जगह हो रहे हैं। पुलिस खड़ी भी होती है उनके सामने, लैंड माफिया काम कर रही है, जगह जगह पे काम हो रहे हैं इस टाइम। किडनैपिंग के तो इतने हो गए हैं वाक़ये, आपके सामने की बात है, 4 से 5 बच्चे सरजानी टाउन से जो ना किडनैप हुए हैं। और अभी तक लापता हैं वो बच्चे, किसी को भी बच्चे नहीं। एक भाई ने मुझसे कहा कि 16 बच्चे सरजानी से अगवा हुए। मेरे नॉलेज में तो 4 से 5 है, वैसे 16 बच्चों का सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। 4A से भी बच्चे किडनैप हुए हैं और सेक्टर 7C से भी हुए हैं और 4D से भी बच्चे किडनैप हुए हैं। अच्छा 7B से भी जो ना एक बच्चे का सुनने में आया कि वो भी किडनैप हुआ है बच्चा। और आज सुबह जो डकैती के वाक़ियात आते हैं कि सुबह वो ऐसे दंदनाते हुए जाते हैं जैसे का शहर है,
खुला खुला आते हैं, मोबाइल सामने से गुजर रही होती है, कोई एक्शन नहीं है उसके ऊपर। आज सुबह यहाँ पे कोने पे एक होटल वाले को लूटा, जितने भी लोग थे बेचारे 20, 25, 50 रुपए ये तक नहीं छोड़े, 20, 25, 50 नहीं छोड़ रहे हैं यार ये डकैत, और सामने से बिल्कुल मोबाइल गई है, मोबाइल ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे बिनखुसूस थाना सरजानी को सोचना चाहिए, एसएचओ को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे अमल, ऐसे मामलात बिनखुसूस कराची शहर में नहीं हो। एक शहरी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जनाब, हमारे सरजानी में जो है वो सुबह शाम जो है वो डकैती हो रही है, और ख़ुसूसन उस टाइम पे होती है जब पुलिस की ड्यूटी चेंज होती है, और पुलिस की ड्यूटी चेंज होती है, ये सब भाग जाते हैं अपनी ड्यूटी चेंज करने के लिए, और इलाका ओपन होता है, ये स्टेट क्राइम वालों के हवाले होता है। दूसरी बात यह कि ये 85 में ये सरजानी आबाद होना शुरू हुआ था, 30 साल गुजर गए, 35 साल गुजर गए, आज तक एक थाना है, एक MNA की सीट के बराबर एक थाना है। इस हल्के में कम से कम 8 से 10 थाने बनने चाहिए। ये 300 मीटर की रोडें पार हो गई हैं। ये जो हमारी रोड जा रही है सरजानी से नागन चौरंगी और गोलीमार तक, कोई भी थाना रोड क्रॉस नहीं करता। कम से कम हमारे इलाके में 6 थाने होने चाहिए। SSP साहब पता नहीं कहाँ बैठते हैं, और हर 2 महीने के बाद यहाँ पे SHO चेंज होता है। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है, कौन ये जिम्मेदारी लेगा। शहरी लूट रहे हैं, शहरियों के बच्चे अगवा हो रहे हैं, दुकानदार जो है अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। लोगों ने ग्रिलें लगाई हैं, उसके बावजूद भी वो डाकू आते हैं और असले के तौर पे लोगों को बाहर निकालते हैं, उनके यहाँ हलाल की कमाई छीनते हैं। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ IG सिंध से, हुकूमत सिंध से, कि जनाब अली वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अगर फराहम नहीं करेंगे तो लोग आपे से बाहर होंगे, फिर अपनी मदद आपके साथ फिर लोग जो कुछ करेंगे वो आपको भी उम्मीद है कि लोग क्या करेंगे। लोग बहुत तंग है, एक तो महंगाई से परेशान है, ऊपर से जो जमा पूंजी होती है वो भी लोग आगे छीन लेते हैं। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बात बोली। एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद थे, इनका कहने का मकसद ये है कि सरजानी टाउन अगर इतना बड़ा रकबा है तो इसके कम से कम 2 से 3 थाने कर दिए जाएं ताकि सरजानी की आवाम सुकून में आ सके। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं सरजानी टाउन के, और ये कारोबारी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं सरजानी टाउन में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, वजूहात क्या है, आखिर ये कौन सा गैंग है जो सरजानी टाउन में आके बस गया, बिनखुसूस पूरे कराची में आके बस गया है, और पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी साजिशें हैं जो काम कर रही हैं, अनासिर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए अनवार अहमद शेख साहब, आपको भी पता है और माशरा और हम वैसे भी परेशान हैं। पेरेंट्स की क्या बात है, पूरा माहौल, पूरा इर्द गिर्द का इलाका, ओवरऑल कराची, ओवरऑल पाकिस्तान परेशान है इस मामले को ले। पहले तो चोरी डकैती और स्नैचिंग वगैरह से हम परेशान थे, बिलखुसूस कराची वाले। अब कराची में ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि बच्चे घरों के बाहर से अगवा हो जाना और दरवाज़ों से लेके जाना, माँ के गोद से छीन के ले जाना। अब तो बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है, कहीं ट्यूशन भेजें, मदारिस में भेजें या स्कूल भेजें, सही है ना। बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक है ना, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम लोग, सही है ना, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अब कुछ जो बंदा ऑफिस की टाइमिंग है उसकी 8 बजे की, वो 8 बजे ऑफिस नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह यह है कि वो अपने बच्चों को, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद लेके जाते हैं बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैन्स लगी हुई है, किसी के हवाले किया हुआ है। एक अजीब व गरीब सा माहौल हुआ है ना। समझ से बाला है कि इदारे इस पर क्यों खामोश है, इदारे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या बहुत सारी बातें अनवर भाई, अल्लाह माफ़ करे, ये जिनके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न ही समझ नहीं आ रहा। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि सरजानी से ही सिर्फ बच्चे मिस हो रहे हैं, कराची से हो रहे हैं, पर
क्वांटिटी में जो है सरजानी टाउन में जो है आए दिन जो है हर दूसरे दिन यही खबर आ रही है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। क्या है, हमारी क्या पुलिस की यहाँ नफरी कम है, कोई अफसरान काम नहीं कर रहे हैं, या नफरी की नाअहली, ये क्या समझते हैं आप, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, ये तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जाहिर सी बात है, नफरी कम होने ना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कि देखें, अभी सरजानी में जो सबसे ज़्यादा जो मामलात और कारोबार है ना, वो लैंड के हवाले से है, ठीक है। और हमारी पुलिस और हमारे जो इदारे के जो सरजानी के हवाले से जो लोग हैं, जो इदारे हैं, पुलिस है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं कामों में ज़्यादा मुलव्विस है, इन्वॉल्व है। वो इन चीज़ों पे जो है ना फोकस ही नहीं कर रहे, इन बातों पे फोकस ही नहीं कर रहे। अभी हाल ही में हमारे सैफल मरी गोट का एक बच्चा अभी तक नहीं मिला। ठीक है ना, उसकी फैमिली उनको जगह जगह ढूंढ रही है। सरजानी में वो थाने में एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। मेरे ख्याल में उस बच्चे को आज 10वां दिन या 9 दिन या 10 दिन हो गए, वो बच्चा लापता है, उसकी कोई खैर खबर नहीं है। अभी इदारों की नाअहली कह लें, पुलिस की नाअहली कह लें, या बच्चों की, अब मुझे बताएं, बच्चे हैं 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, वो घरों से खेलने के लिए भी बाहर निकलने से कासिर हैं कि वो बाहर जाएं या ना जाएं, बाहर भेजें या ना भेजें, ठीक है ना, ट्यूशन भेजें या ना भेजें, सौदा लेने दुकान में भेजें या ना भेजें, मतलब हर चीज़ से मतलब मफलूज हो गई ना। पेरेंट्स मफलूज हो गए कि यार हम अपने बच्चों को चीज़ लेने के लिए भी नहीं भेज पाते, किसी घर का सौदा लेने नहीं भेज पाएंगे, सही है ना। स्कूल में पेरेंट्स का दिल जो है ना, दिल और दिमाग जो है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है जब तक वो स्कूल में है, ठीक है ना। मैं आपको अपना ही वाकया बताता हूँ। कल मैंने खुद ट्यूशन सेंटर में फ़ोन करके कहा था कि जब तक मेरे बच्चों को लेने के लिए मेरा छोटा भाई वहाँ पहुँचता है, लेने नहीं आए, तब तक आप बच्चों को नीचे नहीं भेजेंगे। तो रात वो ट्यूशन सेंटर की जो वो टीचर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो मेरे घर आ गए। उन्होंने बोला क्या वजह है, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो हमने उनको बताया कि हालात से आप खुद वाकिफ़ हैं, हमारे बच्चों को आप नीचे ना भेजा करें जब तक कोई लेने ना आए दरवाजे पे। आप ऊपर से देखें, अगर उसका चाचा या मामू लेने आ गया तो फिर नीचे भेजें। मैं खुद इस बात से इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब हूँ। मैं सारा दिन अपने काम में होता हूँ, मगर मेरा दिल और दिमाग मेरे घर में मेरे बच्चों में लगा रहता है कि मेरे बच्चों को कोई उठा के ना ले जाए। मेरे बच्चे या दूसरों के बच्चे, हमारे बच्चे तो हम सबके ही हैं, सही है ना। आज किसी और के साथ ये वाकया है, समझ लो मैं अपने फील करता हूँ कि ये मेरे साथ वाकया हुआ। इदारों की जाहिर सी बात है डेफिनेटली कि हमारी पुलिस अगर इसमें अपना गश्त बढ़ाए और ऐसे लोगों को देखे जो इलाके में जैसे गैर मकामी लोग जैसे शहर से, दूसरे शहर से अभी आए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे अभी ये सैलाब मुतासरीन, मतलब जो सैलाब के मुतासरीन कराची में या दूसरे शहरों में जो आए हैं, उसके बाद से ये वाक़यात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं या कोई गैंग इन्वॉल्व है, ये तो इदारों का काम है, इदारे मालूम करें, सही है ना। शहरियों का काम है, लेकिन शहरी अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, मगर ले रहे हैं, सही ना। आजकल शहरी अपने हाथ में कानून ले रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो पकड़े जा रहे हैं उनको रोड पे ही वो मार रहे हैं। वाक़यात ऐसे भी हुए कि वो खुद मर गए, शहरियों के हाथों मर गए, पुलिस मुकाबले में मर गए। इदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को देखें जो इलाके में नए आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं। अभी इन्होंने कानून कुछ अरसे पहले निकाला था। कानून तो है कि कोई भी किराएदार किसी भी इलाके में आता है तो वो अपना किरायानामा जमा कराएगा। मगर मुझे बताएं, आप सरजानी थाने जाएं, उनसे जाके पूछें कि इस इलाके में कोई फैमिली नहीं आई है, किराएदार कितने हैं, एग्रीमेंट है नहीं है। आप देखें बिल्कुल 0 पॉइंट उसमें जो ना काम है, ठीक है ना। हर इलाके की एक यूनियन है, एक महल्ला कमेटी है, वहाँ के जो है ना दूसरे तंजीमी इदारे, तंजीम के लोग भी हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करे पुलिस, सही ना। कोऑर्डिनेशन करने के बाद मालूमात ले कि इलाके में कौन सी फैमिली नहीं आई है, किराए पे आई है, कहाँ से आई है, कराची के हैं, कराची से बाहर के हैं, कितनी फैमिली में मेंबर कितने हैं, इसमें जेंट्स कितने हैं, लेडीज़ कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे वाक़यात में बहुत कमी हो गई है सरजानी में।
ये इसमें थोड़ा सा वर्क करने की देरी है, उसमें थोड़ा वर्क करे, पुलिस बिलखुसूस वर्क करे। जैसे एक्शन नज़र आएगा तो आप देखिएगा 100% वो लोग अपने आप को सिक्योर करेंगे, क्योंकि देखिए चोर जो है ना वो बचता है पुलिस से, चोर अपने आप को छुपाता है। जब चोर को ये पता चलेगा, ऐसे लोगों को पता चलेगा कि पुलिस एक्शन में आई है, हर गली गली हर इलाके में जो है ना उन्होंने अपने मुखबर ख़ास या अपने लोगों को छोड़ा हुआ है उन्होंने, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी फैमिली आई है, कहाँ रहते थे। आप देखिएगा 100% ये जो क्राइम है ना, इसको मैं क्या बोलूँ, ये जो अगवा वाला जो सिलसिला है ये बहुत कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, ये ख़त्म ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक मौजूद शख्सियत मौजूद थे और बिन खुसूस इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि हम सब लोगों को जो है, हम लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है कि हम पुलिस के साथ ताउन करें, और पुलिस का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने सादा लिबास एहलकारों को तैनात करें। बिन खुसूस सरजानी टाउन में जो है आवाम परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, और वो पेरेंट्स ये सोच के परेशान है कि ना वो अपने बच्चों को बाहर खेलने भेज रहे हैं, और वो जब स्कूल भेज रहे हैं तो ज़्यादा तौर पर ज़हनी अजियत का शिकार है कि उनके बच्चे कहीं अगवा ना हो जाएँ। तो मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि चोरी डकैती और बच्चे अगवा होने की वारदातें कराची शहर में बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। असल में बात यह है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन से गैंगवार वगैरह जो है नज़र आ रहे हैं, चोरी डकैती और बच्चों को अगवा किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं। पूरी कराची में यही चल रहा है आजकल निज़ाम ना। अब इसमें कौन मुलव्विस है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि हमारे पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी ज़रा चेकिंग जो है ज़रा अच्छी करें, ताकि ये अगवा और अगवा वगैरह जो हो रहा है कम से कम इनको जो है ना रोका जाए। जी हमारे साथ जो है एक शहरी मौजूद थे, उनका कहने का मकसद है पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए, स्नैचिंग पे जो है फुल फॉर ख्याल किया जाए, और यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस तरह के मिसिंग पर्सन, बच्चे अगवा होना एक सवालिया निशान बनता है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं आखिर वजूहात क्या है। सरजानी टाउन में स्नैचिंग, चोरी डकैती की वारदातें और बच्चे अगवा होने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मसला ये है कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग जो बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनकी कोई शनाख्त नहीं है। लेडीज़ और जेंट्स के हवाले से बच्चों को अगवा कर रहे हैं चीज़ों को दे के। हम अपील कर सकते हैं SHO से और गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पे नफरी बढ़ाएं। प्लाटों के पीछे आ सकते हैं, खली में कोई प्लाट बन रहा हो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये इलाकों के लिए नफरी बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो बेहतरी आएगी। हम गवर्नमेंट से, वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इस पे ज़रा गौर करें। जी नाज़रीन, आपको बता दूं कि मैंने अभी तकरीबन सेक्टर 7B में भी लोगों से बात करी थी। तकरीबन लोगों का कहना यह है कि जब कहीं प्लाट बनता है सरजानी टाउन पे तो वहाँ पर पुलिस पहुँच सकती है, तो क्या हमारे क्राइम को नहीं रोक सकती? ये सरजानी थाने के SHO के ऊपर सवालिया निशान है। हम उम्मीद करते हैं कि SHO रियाज भुट्टो साहब जो सरजानी में तैनात हुए वो एक अच्छा काम करेंगे और अच्छी कारकर्दगी करके दिखाएंगे, ताकि सरजानी की आवाम सुकून में आ सके। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि ये सरजानी टाउन कराची से बाहर का इलाका नहीं है, ये सरजानी टाउन कराची शहर का ही एक हिस्सा है। यहाँ के लोग भी टैक्स पे करते हैं, यहाँ के लोग भी बिजली के बिल भरते हैं, यहाँ के लोग भी गैस का बिल भरते हैं। तो फिर आखिर इन लोगों के साथ सुतेली माँ वाला सलूक क्यों? ये एक सवाल है। मेरा काम है आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाना। मजीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ।
जी नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरजानी टाउन में बच्चे अगवा की जो है तादाद बढ़ रही है। हमारे पास एक वो शहरी भी मौजूद हैं जो सैफुल मरी से एक बच्चा गायब हुआ था। कितने दिन पहले ये बच्चा गायब हुआ था, उनके बड़े भाई जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है असल वाक़ियात, क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो छोटा भाई अगवा हुआ है कब और कैसे? ये तकरीबन 27 तारीख को सुबह 10 बजे के टाइम वहाँ नर्सरी में था। वहाँ से इसको सामने होटल है, होटल पे चाय लेने के लिए भेजा है और बच्चा होटल तक नहीं पहुँचा। सिर्फ एक रोड क्रॉस करना था, रोड के बीच में नर्सरी था, रोड क्रॉस करते वक्त बच्चा लाता था। आज तक कोई पता हमें नहीं चला। कितने दिन हो गए? 27 तारीख को गया आपको, आज 7 तारीख को 4-5 दिन हो गए। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम आमिर खान वलद मियाँ खान। वल मियाँ खान। मियाँ खान जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जब ये बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था तो मेन रोड क्रॉस कर रहा था, तो किसी ने देखा, किसी ने इतनी मेन इशारा है? सर बिल्कुल वो होटल वालों के पे हमने छापा लगवाया, पुलिस ने हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल ताउन किया है। वहाँ हम गए और 2 होटल थे सामने फ्रंट में, दोनों होटल वालों से पूछे। इतनी मुझे हैरत होती है कि इतने बड़े बड़े होटल लगा के रोड पे वो CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाते, मुझे ये भी एक अजीब सा लगता है। किसी बंदे ने कोई शायदी गवाही नहीं दी कि बच्चे को हमने देखा या कैसे गया है कैसे नहीं आया। देखिए, CCTV कैमरा हल भी है और नहीं भी है, क्योंकि देखें हमारे पुलिस की ये जिम्मेदारी है ना कि स्नैप चेकिंग करे, और पुलिस की अगर नफरी कम है तो वो नफरी बढ़ाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज कितने दिन हो गए इस बच्चे को अगवा हुए? 27 तारीख हो गया, आज तकरीबन 5 दिन हो गए। 5 दिन में अभी तक आपके पास किसी ने कोई राब्ता किया या कोई किसी पे शक आपको? न सर, हमारा न किसी पे शक है, न किसी ने हमसे राब्ता किया, ना हमें कोई सुराग मिला ना कोई। अपनी मदद आपके तहत तो हमने पूरे कराची का, हमने चौकी वगैरह जहाँ जहाँ ढूंढना, जहाँ जहाँ शक था वहाँ सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन हमारे ना किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी है ना कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, एक बात मैं आपको और आपके इल्म में इजाफा कर दूँ कि यहाँ L1 की तरफ हमें किसी ने बताया कि किसी का बच्चा अगवा हुआ, तो उनके तक पहुंचने में फिर बाद में बोला कि 10 के 1 में वहाँ पे एक घर से एक बच्चा तकरीबन रात को 10 बजे अगवा हुआ। फिर वो कोरंगी से बाज़ाब ऐसे हुआ कि बच्चे ने अपने आप को छुड़ा के उनसे भागा। वो बच्चे के साथ जाके हम उनसे मिले, बच्चे ने बोला भाई मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ सुनाया कि मैं बेहोश हुआ, मोटरसाइकिल 125 में मुझे वहाँ लेके गए नासर जब के करीब वहाँ पे आपके कोरंगी में। फिर सुबह 5 बजे के टाइम पे मेरे आँखें जैसे खुली, मैंने देखा वो लोग सो रहे हैं, तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर से कुंडी करके मैं भाग गया हूँ। वो बच्चा उस इलाके में करीबी थाने में गया, तो थाने वालों ने उनकी माँ बाप को बोला कि आपका बच्चा मिल गया ना, और क्या चाहिए। बकौल उस बच्चे के कि यहाँ 2 बच्चे और भी थे वहाँ पर। कोई अपील करना चाहेंगे IG साहब से? सर मैं IG से अपील करता हूँ कि हमारे हाफिज़ के हिफाजत करें लोगों की, ये लोग मुहाफ़िज़ हैं पुलिस हमारे, और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत खुद करा करें, बच्चों को तवज्जो दें, बच्चों पे ख्याल रखें कि बच्चे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। और मैं अभी भी मुझे एक अजीब सा लगता है कि मैं इस वाक़े के बाद ख़ुसूसन मैं देखता हूँ कि बच्चे गलियों में ऐसे घूम फिर रहे हैं कि बिल्कुल कोई होश नहीं किसी को कि हमारे भी बच्चे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना एक अफसोसनाक वाक़या कि उस बच्चे के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना यह है कि हम पेरेंट्स को भी ये चाहिए, इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, मोहल्ले में बच्चों को फालतू खेलने ना दें, और अगर खेल भी रहे हैं बच्चे तो कोई बड़ा उनके सर पे मौजूद होना चाहिए। आज जो है हम सबको अफसोस होता है, पर्सनल मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सब के बच्चे हैं। उन हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम पुलिस के साथ मिलकर ताउन करें, और कोई ऐसे शख्स को अपने इलाके में देखें तो उस पर नज़र रखें। अगर कोई इलाके में कोई गैर अनजान शख्स घूम रहा है तो उस पर नज़र रखना चाहिए। मेरी तमाम आवाम से ये अपील है और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम सबको मिल के कराची का अमन बहाल करना है, अपनी पुलिस का साथ देना है, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।